एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई इस तरह की अपडेट नहीं देने वाली हूँ कि कौन सी जॉब आई है या फिर कौन सी वैकेंसी चल रही है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसमें कुछ अलग बताऊँगी, जो कि कुछ क्वेश्चंस भी थे कुछ लोग के, और जो मैं भी चाहती थी कि मैं आप तक वो चीज़ें बताऊं कि जो गलती या जो मिस्टेक हमने किया है या हमसे हो जाती है कभी अनजाने में, वो आपसे नहीं होना है और आप किस तरह से एक स्मूथ वे में और एक अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंट में कि आपकी 60,244 यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी वो हुई थी, और जिस पे मेडिकल और जो भी फिज़िकल चीज़ें थी सब हो गई हैं। मतलब सब अपने आखिरी पड़ाव पे है और ट्रेनिंग की बारी आ रही है। तो आपके मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि उनकी लाइफ एक मतलब ट्रैक पे आ गई और वो अब सही दिशा में काम करेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनी बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जो इस बार नहीं सिलेक्ट हो पाए, वो कुछ रीजंस रहे थे। उसमें बहुत लोग ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि ये एलिजिबल नहीं थे या फिर इनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, या ये मतलब पढ़ते नहीं हैं, या बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी की असफलता एक बार आ गई है तो रीज़न मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में अपने असफल ही रहेगा या फिर वो अपन कुछ नहीं कर सकता है या उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिमोटिवेट करने वाले लोग भी आते हैं, आते रहते हैं, जिनको इग्नोर करना सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है, मतलब बेहतर ऑप्शन है कि इनको इग्नोर किया जाए। तो आज मैं उन लोग को जोड़कर भी और मतलब और भी कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी अपडेट जो है कि नई यूपी पुलिस वैकेंसी कब आ रही है, कितने पद आ रहे हैं, एसआई के कितने पद हैं, या फिर आपको किस तरह से एक सही दिशा में तैयारी करनी है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो जब वो 2018 की वैकेंसी आई थी तब मैंने 12th पास आउट किया था तुरंत, और मैंने यूपी पुलिस के लिए जब अप्लाई किया फॉर्म, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए उसमें, मैं सिलेक्ट हुई, लेकिन मैं फाइनल में मतलब फ़िज़िकल में आउट हो गई। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि थोड़ी चीज़ें मेरे साथ अपोजिट हो गई कि मेरा उतना अच्छा मतलब मैं अपने जो मेरा सेफ स्कोर था या मेरा जो कट ऑफ जो आई थी उसकी मैं इर्द गिर्द में ही थी, मैं उसको क्रैक नहीं कर पाई। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए तमाम, मगर मैं उसको इग्नोर करती हूँ क्योंकि मैं अपनी कैपेबिलिटी जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं कि यूपी पुलिस नई वैकेंसी कब आ रही है और कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि सरकारी रिजल्ट पे अपकमिंग वैकेंसी लिख चुकी है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं कि वो एक डोज है वो जो आपको दे रहे हैं। अभी अभी रिसेंट में तो नहीं आने वाली है, जून जुलाई आप छोड़ दीजिए कि जून जुलाई में आएगा, क्योंकि जो बोर्ड है या फिर जो आयोग है हम कहें, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है वो इन सब प्रक्रियाओं में। तो इतनी तीव्र गति से वो काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगस्त और सितंबर के बीच वो वैकेंसी आपकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, ये नहीं सोचना है कि इस साल आएगा ही नहीं या फिर अब इस साल अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है और एक नई ऊर्जा के साथ, जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, सम रीज़न रहे होंगे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखा लोग जो ऑलरेडी बहुत कई एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं लेकिन वो इसमें रह गए हैं। थोड़ी सी 99% मेहनत तो रहती है, लेकिन 1% हम कहेंगे कि किस्मत भी उनकी थोड़ी सी रही है कि वो नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी आए जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है उसमें। तो ये सब चीज़ें आप अभी से ही आपको सीखना है कि आपको मतलब कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो और आप इजी वे में चीज़ों को कर पाए। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी कब आई। अब बात करते हैं सेकंड कि आपके कितने पद पे आवेदन होगा। तो देखिए, अब जो पद आएंगे वो आपके सिविल के नहीं रहेंगे, वो आपके पीएसी के रहेंगे। साथ ही साथ जेल वार्डर के पद भी शामिल हो सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि पीएसी और जेल वार्डर ये दो आएंगे, क्योंकि आपने देखा कि रेडियो ऑपरेटर का भी आया हुआ था, और सिविल पुलिस का 60,244 इतनी बड़ी भर्ती इन्होंने करवा लिया है। और ये आपके पद आएंगे। यूपीएसआई के आपके लगभग 5500 पद आपके संभावित हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो 6000 हो जाएंगे या 7000। 7000 से ज़्यादा यूपीएसआई के पद नहीं आने वाले हैं, संभावना है कि 5500 तक ही रहेंगे। लेकिन मैं देख रही थी कहीं कुछ चीज़ों मैंने सर्च किया, मैंने देखा कि
ज़िक्र हुआ है कि 7000 पद भी आ सकते हैं। तो अभी इसमें हम मतलब सस्पेंस है टोटली, हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितने आपके पद आएँगे। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, अगर एक सही चीज़ बताऊँ तो 5000 प्लस आप मान के चलिए कि आपके 5000 प्लस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बार के फेलियर रहे होंगे, फेलियर इन द सेंस कि वो मतलब असफल हो गए होंगे वो। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहेंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मतलब मन में रहता है कि किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि सब्जेक्ट तो देखिए सबके लिए सेम है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ के लिए पढ़ेंगे, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए सेम सिलेबस है। उतनी ही आपको क्वांटिटी मतलब कह सकते हैं कि उतना ही आपको पढ़ना है, सबके लिए निर्धारित है। लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ हिंदी, आपको हिंदी एकदम घोल के पी जाना है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप हिंदी की बुक ले लीजिए, चाहे तो आप आलोक की बुक आती है वो भी ले सकते हैं, और तमाम आपके पास हिंदी को देखने को मिल जाएंगे। लूसेंट जिसके पास है वो भी इनफ है, लूसेंट भी आपका बहुत अच्छा है। हिंदी लूसेंट बेसिकली मैं बात करूँ तो आपको बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करती हूँ के लिए, आप आदित्य प्रकाशन की बुक भी ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बुक होती है, आपको अच्छे खासे उसमें मटेरियल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप नालंदा वाली बुक भी ले सकते हैं, जो पृथ्वीराज क्या नाम है उनका, उन्होंने मतलब उसको बनाया है। अगर आप नालंदा पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कि आप आरओ यारो लेवल की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नालंदा पढ़ेंगे तो। और मेरा सजेशन यही है कि आप लोग वो बुक पढ़िए, ठीक है। आप लूसेंट को आपने पढ़ा होगा बेसिकली, मतलब नॉर्मल है कि आपने लूसेंट पढ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट लूसेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन आप आदित्य प्रकाशन की बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको वाइट बुक आपकी आएगी, वाइट और ब्लू में समथिंग, वाइट ब्लैक ऐसे ही आपका रहता है। और आपकी जो नालंदा की हिंदी रहेगी वो आपके आरओ एआरओ एग्ज़ाम तक को भी टारगेट करती है। तो अगर अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप नालंदा वाली हिंदी ले लीजिए, उसको आप पढ़िए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लगभग उसका ऑरेंज या फिर मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ मरून मतलब कत्थे टाइप में उसका पृष्ठ होता है। अगर मुझे मैं कोशिश करूँगी कि मैं लगा दूँ साइड में। ये बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के लोग भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रीजनिंग को लेके भी कमेंट करते हैं कि रीजनिंग कहाँ से पढ़े। तो इस बार का अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो आपके रीजनिंग के कुछ नए क्वेश्चंस उसमें आए थे। आप वो क्वेश्चन को ज़रूर से पढ़िएगा। आप उस क्वेश्चन मतलब वो जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कुछ डायग्राम वगैरह से नए नए क्वेश्चन देखने को मिले थे। वो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर मैं बात करूँ तो वो अनएक्सपेक्टेड थे कि वो क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बना हुआ था। तो आपको उसको भी पढ़ना है बहुत ही, वो टॉपिक को। बाकी रीजनिंग का जो भी टॉपिक है उसको आप ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। मैं उसको बोलूँगी कि आप उसको ऑनलाइन पढ़िए। जो ऐसे कैंडिडेट होंगे, अब मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ के लिए भी आप बुक से पढ़िए और ऑनलाइन आप दोनों पढ़िए, ठीक है। वो दोनों आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब मेन जो आपका आ जाता है जीएस, ठीक है, जो कि आपके लिए महाभारत होगी पढ़ना, क्योंकि जीएस पढ़ने से लोग बहुत बचते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ये 3 सब्जेक्ट से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने जीएस को छोड़ दिया तो। क्योंकि जीएस का इस बार भाई साहब वेटेज था। अगर मैं आपको बताऊं तो जीएस ने, जिसने जीएस अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा वो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो जीएस आपके लिए बहुत मेन है। जीएस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जीएस आपको बुक से पढ़ना है। ऑनलाइन आपको जीएस मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऑनलाइन जीएस पढ़िए, या फिर आप किसी क्लासेस में पढ़िए, या मतलब लाइव पढ़िए, या किसी टीचर को फॉलो करिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको जीएस टीचर से पढ़ना ही नहीं है। जीएस आप स्टोरी की तरह पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो भी आप जीएस में पढ़ेंगे वो रियलिटी है, और आप रियलिटी पढ़ रहे हैं तो आप मज़े में उसको पढ़िए। तो जीएस के लिए आप बहुत सारी बुक हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास इनफ टाइम है, आपको मतलब लंबा आपके समय है अभी आपकी। ये नहीं कि आपको बस तुरंत वैकेंसी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है। आपके पास लंबा समय है, और आप घटना चक्र पढ़िए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करिए। तो अगर आप ये जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये मैं 101% श्योर हूँ कि आप बेहतर कर पाएंगे। आपके लिए जो भी मैंने आपको बताया है वो हेल्पफुल होंगी चीज़ें, ठीक है। और अब बात आ जाती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है। तो देखिए, मॉक टेस्ट में एक कमेंट आता है ना कि मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर कम हो रहे हैं।
सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आप उसको सीखिए। सेकंड, आप उसमें स्कोर इंक्रीज़ करने का कोशिश करिए। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है तो आप मॉक टेस्ट 15 दिन में, महीने में दीजिए, मैं आपको कहूँगी, ठीक है? क्योंकि देखिए डेली मैं ये कोई बात नहीं है, इंसान सीखने में टाइम लगता है। पहले आप अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट करिए, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस जो भी आपका है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट पहले 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते, जब भी आपका मन करता है आप दीजिए। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? तो जब एग्ज़ाम आएगा तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप हफ्ते में 3-4 दे सकते हैं या पूरे हफ्ते दीजिए, डेली दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर आपका मॉक टेस्ट, ठीक है? तो आप अगर मैथ के लिए बोलेंगे तो मैं मैथ के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूँगी, आपके बुक सजेस्ट कर दूँगी, टीचर बता दूँगी कि आप किन टीचर को फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जीएस के लिए आप किसी भी टीचर पे डिपेंड मत रहिए। जीएस आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा, स्वयं से रटना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप जीएस नहीं कवर कर सकते हैं, ये बात 101% श्योर है। जिन लोग को लगता है कि जीएस वो ऑनलाइन पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि टीचर जो आपको बताता है जीएस में, वो सिर्फ आपको बताता है, आप सुनते हैं और निकल जाता है, वो आपके दिमाग में नहीं बैठता। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आप टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों को कवर करते हैं और आपके दिमाग में वो थ्योरी बनती जाती है। तो जीएस आपको बुक से ही पढ़ना है, ठीक है? तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस चारों सब्जेक्ट की मैंने बात कर ली है। जो भी नए कैंडिडेट इसमें आने वाले हैं या जो आने वाले एग्ज़ाम जब होगा तो वो लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, मे बी उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं पॉसिबल होगा तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और मैथ में आपकी क्या कंडीशन है वो आप लोग नोट कर लीजिए। और ख़ासकर लड़कियाँ एक बात ध्यान लें कि आपकी 20% सीट रिज़र्व है, तो आपको तो मेहनत करना ही करना है। आप किसी को ये मत देखिए कि वो सक्सेस नहीं हो पाया है तो वो आपको गलत दिशा निर्देश दे रहा है या वो आपको गलत चीज़ें बता रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो भी बताया जा रहा है वो फुल एक्सपीरियंस के साथ। मैंने अब तक में 3 वैकेंसीज़ देखी यूपी पुलिस में, जिसमें मेरे 2 क्वालीफाई हुआ, 1 नहीं हो पाया। तो आपको मैं कुछ चीज़ों को समझ के ही बता रही हूँ कि आप क्या मिस्टेक करते हैं, क्या-क्या चीज़ें करते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा नुकसानदायक हो सकता है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको मैथ के लिए जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।